हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पिछले ब्लॉग में बुद्धा जी बनाए थे गंधारा स्टाइल में। तो बुद्धा जी को गंधारा स्टाइल में कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। तो क्ले में बनने के बाद हम उसको किसी और मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे कि इस ब्लॉक में हम जिस मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोल देते हैं फाइबर ग्लास। तो फाइबर ग्लास में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं इस ब्लॉक में बताऊँगा। तो पहले उसका एक मोल्ड होता है जिसको हम पीओपी मोल्ड कह देते हैं, जिसमें हम एक पीस निकालते हैं। उसके बाद एक होता है फाइबर मोल्ड जिसमें आप बहुत सारे पीस निकाल सकते हो। तो एक होता है सिलिकॉन मोल्ड, तो एक होता है रबड़ मोल्ड। बहुत प्रकार के मोल्ड होते हैं, लेकिन इस ब्लॉक में जो मैं आपको मोल्ड बताऊंगा वो है पीओपी मोल्ड। तो पीओपी मोल्ड हम कैसे लेते हैं, तो उसके बाद उसको फाइबर कास्टिंग कैसे करते हैं वो मैं इस ब्लॉक में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका हम मोल्ड लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी कास्टिंग करते हैं फाइबर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि बुद्धा की अब इसकी क्ले मोल्डिंग जैसे कि डन हो गई है, तो क्ले मोल्डिंग डन होने के बाद हम इसको अच्छे से फिनिश करने के बाद तो हम इसका फिर मोल्ड लेते हैं। तो जैसे कि मैं पीओपी मोल्ड ले रहा हूँ, तो इसलिए इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड करने के लिए पहले मैं ऐसे लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, तो फिर इसके ऊपर मैं फ्लैंच चिपकाऊँगा। तो फ्लैंच के लिए जैसे मैं यूज़ करूँगा ये प्लास्टिक शीट्स हैं वो मैं लगाऊँगा। जैसे कि ये मैं आप देख ही रहोगे वीडियो में कि मैंने प्लास्टिक शीट यूज़ की है। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट्स नहीं है तो जैसे कि ये ताश के पत्ते होते हैं ना, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ताश के पत्ते भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि ये ताश के पत्ते एकदम लग गए हैं, तो सॉरी फ्लैंच लग गए हैं। तो फ्लैंच लगने के बाद हम पीओपी मिक्स करेंगे। तो पीओपी मिक्स करने के लिए हमें एक बकेट में पानी लेना है, तो पानी में पीओपी को डालना है। तो ये तरीका सही रहता है। कई लोग ऐसे करते हैं, पहले पीओपी डाल लेते हैं ऊपर से पानी डालते हैं, तो वो गलत रहता है। इसलिए जब भी आप पीओपी मिक्स करो तो पहले एक बकेट में पानी ले लो, तो पानी में हम पीओपी को डालते हैं। तो जो फर्स्ट लेयर हम पीओपी की बनाते हैं वो एकदम हम पतली रखते हैं। तो पतली हम इसलिए रखते हैं कि इसकी एकदम डिटेलिंग में चला जाए। तो जैसे कि मैं फर्स्ट लेयर इसकी अब लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर लगाने के बाद फिर इसकी सेकंड लेयर लगाते हैं जो इससे थोड़ी हार्ड होती है। फिर थर्ड लेयर लगाते हैं जो उससे भी हार्ड होती है। तो 3-4 लेयर के हिसाब से अपने हिसाब से कि मोल्ड थोड़ा मजबूत बन जाए उसके हिसाब से हम इसके ऊपर पीओपी लगाते हैं। तो पीओपी लगाने के बाद हम इसको फिर ओपन करते हैं। तो पहली लेयर लगने के बाद जब वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो फिर उसके ऊपर हम सेकंड लेयर लगाते हैं। तो एकदम जब वो गीली है तो फिर नहीं उसके ऊपर सेकंड लेयर लगाते। जब हमें लगे कि वो पहली लेयर जो हमने लगाई है तो ड्राई हो गई है, तो उसके बाद हम इसके ऊपर फिर सेकंड लेयर लगाते हैं। तो सेकंड लेयर जो हम लगाते हैं तो उससे थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। जैसे पहले हमने लगाई थी एकदम लिक्विड, फिर सेकंड उससे थोड़ी सी हार्ड लगानी है, तो थर्ड उससे भी हार्ड लगानी है। तो आप 3 भी लगा सकते हो लेयर, 4 भी लगा सकते हो। जैसे इसके ऊपर मैंने 4 लेयर लगाई थी, थोड़ी मजबूत रहे कि मोल्ड मेरा टूटे ना। तो जैसे कि ये मोल्ड मैंने ओपन कर दिया है। तो जैसे कि हमने प्लास्टिक शीट जो लगाई थी, तो वो शीट इसलिए लगाते हैं कि जैसे 2 पीस बने हैं ना, अगर मैं वो प्लास्टिक शीट नहीं लगाता तो दोनों पीस आपस में चिपक जाते। तो दोनों पीस आपस में चिपके ना, दोनों एक इस साइड उस साइड ओपन हो जाए, तो इसलिए मैं प्लास्टिक शीट हम यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक शीट से ये दोनों चिपकते नहीं हैं। तो बाद में मैंने इन दोनों को चीज़ों के साथ ओपन कर दिया, तो ईजिली ये ओपन हो जाते हैं। तो इसके अंदर से मैं क्ले ग्लू निकालूंगा, एकदम फिनिश करूँगा, तो फिर उसके बाद मैं कास्टिंग करूँगा।
तो जैसे कि अभी मैंने इसका पीओपी मोड ले लिया है, तो उसके बाद पीओपी मोड लेने के बाद अच्छे से इसको वॉश करने के बाद क्ले को निकालने के बाद अब इसको मैं फाइबर कास्टिंग करूँगा। तो फाइबर कास्टिंग करने के लिए हमारे पास जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक रहमान भाई है जो बंगाल से हैं, वो अच्छी कास्टिंग करते हैं, वो इसकी अब कास्टिंग करेंगे। तो उनसे मैं अभी आपको मिलाता हूँ और उनसे बात भी करवाता हूँ। तो फाइबर कास्टिंग को आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ में बताता रहूँगा। उसका सेपरेटर कैसे लगाते हैं, तो किस क्वांटिटी में उसको हार्डनर एक्सीलेटर साथ साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसकी फाइबर कास्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे रहमान भाई हैं जो अभी बेड़िया है शायद बना हुआ, तो उसकी ये फाइबर मोल्ड ले रहे हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगा फाइबर मोल्ड भी कैसे लेते हैं। तो और रहमान भाई क्या हाल चाल? तो बुद्धा की कास्टिंग करने के लिए तैयार हो? अच्छा, वीडियो ये बन रहा है ना, तो इसको ये कंप्लीट कर दें, तो उसके बाद कि बुद्धा जी की कास्टिंग करेंगे भाई। तो बहुत अच्छे कास्टिंग करते हैं। अगर आपको करवानी हो फाइबर कास्टिंग तो इनका मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कॉन्टैक्ट इनसे कर सकते हो। तो चलिए। तो जैसे कि मिट्टी अंदर से एकदम निकालने के बाद, क्ले को अंदर से निकालने के बाद इसको मैंने वॉश किया था। तो वॉश करने के बाद धूप में रख के इसको एकदम सुखा लिया है, अंदर कोई डस्ट ना हो, मिट्टी ना हो। तो उसके बाद हम इसकी अब कास्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसके अंदर वैक्स पोल। तो वैक्स लगाएंगे जो एक सेपरेटर का काम करेगी। जो हम इसके अंदर रेजिन कास्टिंग करेंगे तो उसके साथ जो चिपके ना, तो इसलिए हम वैक्स लगाएंगे। तो जैसे जो मैं वैक्स लगा रहा हूँ, ये ऑनलाइन आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। अगर आपके पास कहीं पे हार्डवेयर की शॉप है वहाँ पे मिल जाएगी। ये वैक्स पोल है, कंपनी की ये है। अगर आप कास्टिंग जब भी करो तो इसको यूज़ करो, ये सबसे बेस्ट रहती है वैक्स पोल। ये सेपरेटर के लिए सबसे बेस्ट होती है, तो इसको आप यूज़ करो। तो अच्छे से इसके अंदर हम सेपरेटर लगा रहे हैं, वैक्स को लगा रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर फाइबर कास्टिंग करेंगे, वो मैं आपको साथ में स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम रेजिन डाल रहे हैं किसी बाउल में। ये जीपी रेजिन है जिससे मैं कास्टिंग करूँगा। तो एक बाउल में हमने जीपी रेजिन डाल दिया है। तो जीपी रेजिन डालने के बाद हम इसमें अब कोबाल्ट मिक्स कर रहे हैं। तो ये कोबाल्ट है, जब भी आप रेजिन लेने जाओ वहाँ से आपको मिल जाएगा। कोबाल्ट होता है कि एक होता है हार्डनर। तो अब हम इसमें कोबाल्ट मिक्स कर दिया। तो कोबाल्ट को रेजिन में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब इसमें हम चॉक पाउडर डालेंगे। तो ये चॉक पाउडर है जो इसमें हम डालेंगे। फ्रेंच चॉक बोल देते हैं, कोई चॉक पाउडर बोल देता है। तो जहाँ से आप रेजिन लोगे तो वहाँ से ये आसानी से मिल जाता है। तो जो फर्स्ट लेयर हम लगाएंगे रेजिन की, तो इसमें हम थोड़ा सा इसको हार्ड नहीं रखेंगे, थोड़ा लिक्विड रखेंगे। तो इसलिए चॉक पाउडर की क्वांटिटी हम थोड़ी सी कम रखेंगे। तो अच्छे से इसको अब हम मिक्स करेंगे। तो कई बार हमारा जो मोल्ड है, कई बार अंदर से हमारे कुछ ब्रेक हो जाता है, बबल्स आ जाते हैं। तो उन बबल को आप भरने के लिए ऐसे आप क्ले का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम ये क्ले लगा रहे हैं, जहाँ से थोड़ा सा मोल्ड टूट गया, अंदर से कहीं कहीं बबल्स आ गए हैं, तो फिनिश नहीं है हमारा मोल्ड। तो इसलिए हम क्ले के साथ उसको अंदर से फिनिश कर रहे हैं। तो आप क्ले के साथ अंदर से उसको फिनिश भी कर सकते हो। कहीं कहाँ पे खड्डा आ गया है तो कुछ बबल्स आ गए हैं, तो उसको आप कवर कर सकते हो इससे। तो जैसे कि अभी हम इसके अंदर रेजिन पुट्टी को हम लगाएंगे। तो इसके अंदर हम पहले हम हार्डनर मिक्स करेंगे। तो जैसे कि ये मैं हार्डनर हम मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। तो हार्डनर का काम होता है इसको हार्ड करना। तो पहले हमने एक्सीलेटर मिक्स किया था, सबसे पहले एक्सीलेटर मिक्स करते हैं। तो जब हमने लगाना होता है तो हार्डनर लगाते हैं। तो हार्डनर जो होता है इसको 10 मिनट में, 5 मिनट में, 20 मिनट में जितनी क्वांटिटी में आप डालते हो उसके हिसाब से इसको हार्ड कर देता है। तो जैसे आप पूछ रहे हो कि रेजिन का एक कलर कैसे चेंज हो गया, तो इसमें हमने जैसे ब्लैक कलर का एक ग्रे कलर का पिगमेंट आता है वो हमने डाला है। तो इसलिए ये रेजिन है, उसमें आप पिगमेंट भी डाल सकते हो, कलर भी डाल सकते हो। तो हमने वो कलर डाला है, इसके लिए हम रेजिन का ये कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो ब्रश के साथ सभी जगह पे हमने इसको लगा दिया है। तो
सभी जगह आप ब्रश के साथ इसको लगा दें। तो ब्रश को अगर आपको वॉश करना है तो उसके लिए आप थिनर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसे ये सूख जाएगा ना मटेरियल, तो जैसे ब्रश के ऊपर लगाओगे तो ब्रश भी आपका हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए ब्रश को जब भी आप वॉश करो तो उसके लिए आप थिनर यूज़ कर सकते हो। तो पहली लेयर हमने पुट्टी की अब लगा दी है, तो सेकंड लेयर भी हम एक और पुट्टी की लगाएंगे। तो जो पहले लेयर हमने बनाई थी थोड़ा उसको हमने लिक्विड रखा, तो सेकंड लेयर जब हम लगाएंगे तो उसको थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। तो उसके बाद साथ में हम जैसे मैट है, फाइबर मैट है, तो इसको अब साथ साथ में लगा देंगे। तो जैसे रहमान भैया इसको छोटे छोटे पीस में काट रहे हैं, तो जैसा हमारा मोल्ड है जितनी हम कास्टिंग करेंगे उसके हिसाब से इसको काट रहे हैं। तो ये पुट्टी के लिए हम मटेरियल बना रहे हैं जो उससे थोड़ा सा हार्ड होएगा। तो जो पहले हमने मटेरियल बनाया था वो थोड़ा पतला था, उसमें हमने कलर भी डाला था। तो ये सेकंड लेयर जो हम लगाएंगे इसको थोड़ा सा मटेरियल को हार्ड रखेंगे, एकदम हार्ड मटेरियल डालेंगे। इसमें हम चॉक पाउडर मिक्स करें दोबारा से अच्छे से। चॉक पाउडर मिक्स करने के बाद एक्सीलेटर हार्डनर डालने के बाद हम इसकी अब लेयर लगाएंगे, सेकंड लेयर लगाएंगे। तो उससे हम हार्ड रखेंगे। फर्स्ट लेयर लगाई ना, उससे हम इसको हार्ड रखना है। तो जैसे कि अब हमने पुट्टी की एक लेयर लगा दी है, तो पुट्टी की लेयर एकदम लगाने के बाद साथ साथ में हम इसके ऊपर मैट रखते जाएंगे। तो साथ साथ में हम इसके ऊपर मैट रखेंगे। जैसे पुट्टी एकदम लग गई अंदर, पुट्टी को जैसे सूखने नहीं देना, साथ साथ में मैट को ऐसे चिपका देना है। तो जैसे अभी इसके ऊपर मैटिंग करेंगे, तो पहले हमने लगाई, आप देख ही रहे हो, तो पहले हमने लगाई थोड़ी लिक्विड लेयर जो हमने पुट्टी की बनाई थी। उसके बाद अब जो सेकंड लेयर लगाई पुट्टी की वो एकदम हार्ड बनाई। तो पुट्टी की हार्ड लेयर लगाने के बाद थोड़ी सी, तो इसके ऊपर अब हम इसके ऊपर मैट रख रहे हैं। तो मैट जो ये ग्लास मैट होता है, तो फाइबर का होता है, उसको रख रहे हैं। तो उसके बाद जो हम लास्ट में मैट के ऊपर जो रेजिन लगाएंगे ना, तो ओनली वो रेजिन ही होएगा। जैसे रेजिन हमने डाला उसमें हम चॉक पाउडर नहीं डालते हैं, चॉक पाउडर नहीं डालते। तो उसके अंदर हम पहले एक वाल्ट मिक्स करेंगे, एक्सीलेटर जिसको बोल देते हैं। तो उसके बाद हम हार्डन मिक्स करके इसके ऊपर ब्रश के साथ एकदम मैट को हम दबाएंगे। जैसे रहमान भाई ब्रश के साथ मैट को अच्छे से दबा रहे हैं, कहीं पे बबल्स ना रह जाएं, तो अच्छे से चिपक जाएं। जैसे ब्रश के साथ अब रेजिन, ओनली रेजिन जिसमें हमने चॉक पाउडर नहीं मिक्स किया, एकदम लिक्विड है, तो उसको ब्रश के साथ हम लगा रहे हैं। तो अच्छे से मैट उसके साथ चिपक जाए अंदर एकदम, जो फर्स्ट लेयर है और सेकंड लेयर के साथ।
तो पुट्टी के बाद जब भी आप मैटिंग करते हो तो मैटिंग के अंदर बबल्स नहीं रहनी चाहिए, एयर नहीं रहनी चाहिए। आप ध्यान रखना जब भी आप मैटिंग लास्ट में ये कर रहे हैं जैसे रहमान भाई, तो ब्रश के साथ अच्छे से आपको दबाना है कि अंदर एयर ना रह जाए, बबल्स ना रह जाए, तो पुट्टी के साथ एकदम चिपक जाए मैट। तो रेजिन को आप लिक्विड लेकर ब्रश के साथ उसके ऊपर लगाएं, अच्छे से दबा दें ना जो मैट एकदम बैठ जाए, उसके अंदर चिपक जाए, तो कहीं पे एयर ना रह जाए, बबल्स ना रहे, उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ऐसे आप मैटिंग करोगे लास्ट में। तो जब हमारी ये मैटिंग जब सूख जाती है, मतलब आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद ये सूख जाती है, एकदम बिल्कुल नहीं सुखाना इसको, मतलब देख लेना है कि हाथ पे चिप चिप नहीं कर रहा, मतलब सूख गई है। तो उसके बाद आप कटर के साथ इसको कट कर देना है। तो कई ऐसे करते हैं 2-3 घंटे के बाद काटते हैं तो फिर ये एकदम ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है मैट, तो हम कटर के साथ काटते हैं तो कटता नहीं है, तो फिर हमें ग्राइंडर यूज़ करना पड़ता है जिसके साथ मोल्ड हमारा डैमेज हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि जब हम मैटिंग कर लें तो उसके बाद आधे घंटे या 20 मिनट के बाद देख लेना, अगर मैट हार्ड हो चुका है, चिपचिपा नहीं है, जिन्हें हाथ पे चिपक रहा, तो कटर के साथ उसको इजीली आप काट दो जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं, ताकि हम दोनों मोल्ड को जब हम ज्वाइंट करें तो उनमें सेंटर में गैप ना आए। तो जैसे कट करने के बाद अब हम इन दोनों पीसीस को ज्वाइंट करेंगे। तो मैट की कटिंग करने के बाद अब हम इन दोनों पीसेस को ज्वाइंट करेंगे। तो इसके लिए हम पुट्टी बनाएंगे जो एकदम हार्ड होएगी। तो एक बाउल में हमने फिर से रेजिन लिया है, तो उसमें अब चॉक पाउडर डाल रहे हैं। तो इसमें हमने क्वार्ट भी डाला था, पहले हमने एक्सीलेटर भी डाला था। तो ये पुट्टी एकदम ऐसी होनी चाहिए, एकदम हार्ड होनी चाहिए। तो लिक्विड भी कम होनी चाहिए, एकदम हार्ड होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम थोड़े छोटे टुकड़े जैसे मैट के वो भी इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि जो पुट्टी की मजबूती और बन जाए। तो इन दोनों पीसेस को जब हम ज्वाइंट करें तो ज्वाइंट खुले ना। तो जैसे अब इसके अंदर हम हार्डनर डाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब भी आप कास्टिंग करो तो आप मास्क यूज़ करो। तो मास्क और हाथ पे जैसे ग्लव्स यूज़ करो। जैसे कि ये रहमान भाई ये थोड़े पुराने टाइम से कर रहे हैं, लेकिन इनको ये आदत पड़ चुकी है, ये ग्लव्स नहीं यूज़ करते, मास्क नहीं यूज़ करते, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो जब भी आप कास्टिंग करो, रेजिन कास्टिंग, फाइबर कास्टिंग करो, तो हाथों में ग्लव्स
और फेस के ऊपर मास्क ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि कई बार लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी ऐसी कई प्रॉब्लम होती है, तो रीजन उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो जब भी आप कास्टिंग करो तो मास्क और हाथों पे ग्लव्स यूज़ ज़रूर करो। तो जैसे कि पुट्टी को हार्डनर इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब इसको हम लगा रहे हैं, ऐसे कॉर्नर पे लगा रहे हैं। तो सभी कॉर्नर्स पे अब इसको लगाएंगे पुट्टी को। तो पुट्टी को कॉर्नर के ऊपर दोनों पीसीस के कॉर्नर पे लगाने के बाद हम दूसरे पीस को इसके ऊपर हम रख देंगे, दोनों पीसीस को ज्वाइंट कर देंगे। तो जब भी आप दोनों पीसीस को ज्वाइंट करें तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों पीसीस एकदम सही जगह पे ज्वाइंट हो, तो आगे पीछे ना हो, तो फिर आपको बाद में दिक्कत होएगी। तो दोनों जैसे लाइन के साथ एकदम मैच कर जाएं। तो दोनों पीसीस के जैसे हमने मोल्ड लिया था उसके हिसाब से एकदम सही हो, तो फिर उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो जैसे कि ये रहमान भाई अब इसको ओपन कर रहे हैं, तो आप चीज़र के साथ ऐसे पेज कस के साथ इसको आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि ये वन पीस मोल्ड है, तो जो ये पीओपी है एकदम टूट जाएगी ऊपर से। तो पीओपी के तोड़ के अंदर से अब ये बुद्धा जी निकलेंगे। तो जैसे हमने ये मोल्ड को ओपन कर दिया है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ख़राब निकलता है, लेकिन ये हमारा पीस बहुत ही अच्छा निकला है। तो जैसे कई बार ऐसे पीओपी फंस जाती है, तो आप ऐसे मत करना कि पीस हमारा ख़राब हो चुका है। तो पीओपी को आप ऐसे नाइफ के साथ इसको निकाल सकते हैं। जो हमने वैक्स पॉल लगाई थी, तो इसलिए लगाते हैं कि पीओपी इसके ऊपर चिपके ना। तो अगर वैक्स पॉल नहीं लगाते तो एकदम इसके ऊपर पूरी के ऊपर फेस के ऊपर चिपक जाती। तो जैसे कहाँ जहाँ यहाँ डेप्थ है वहाँ पे थोड़ी पीओपी फंसी हुई है, तो आप किसी भी नाइफ के साथ किसी तीखी चीज़ के साथ आप निकाल सकते हो। जैसे कि साइडों पे थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाती है, हमने ये पुट्टी लगाई थी उसकी वजह से, तो उसको आप ऐसे तोड़ सकते हो प्लायर के साथ। अगर नहीं टूटता तो आप ग्राइंडर के साथ इसको काट भी सकते हो। तो इसके बाद इसके ऊपर हम रेगमल लगाएंगे, अच्छे से वॉश वॉश करेंगे, तो फिर इसके बाद इसके ऊपर पेंट होएगा।
तो कई बार हमारा कोई पीस टूट जाता है, तो कहीं पे ऐसे बबल्स आ जाते हैं हम जब कास्टिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो जैसे कि इसका हमारा ये कान टूट गया, तो उसके लिए हमने थोड़ी सी पुट्टी बनाई है, ऐसे हल्की सी पुट्टी बनाई है उसके में एक्सीलेटर हार्डनर मिक्स करके। तो जो पुट्टी हमने पहले ही बनाई थी कास्टिंग के टाइम, तो उससे थोड़ी सी हार्ड बनाई है। तो पुट्टी के साथ उस पीस को आप जैसे ज्वाइंट कर सकते हो। जैसे कि इसका कान टूटा था, अब इसका हम कान जोड़ रहे हैं। तो वैसे कई बार हमारा कहीं से ब्रेक हो जाता है, बबल्स आ जाते हैं, तो यहाँ जहाँ पीस में आप रह जाता है, तो वहाँ पे आप पुट्टी भर के इसको ठीक कर सकते हो। तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत रहती है, अगर थोड़ा सा ख़राब भी हो जाए तो उसको आप ज्वाइंट कर सकते हो अगर टूट भी जाए कहीं से। तो फाइबर कास्टिंग में थोड़ी पॉसिबिलिटी बहुत होती है कि आप उसको ज्वाइंट कर लें, इसको ठीक कर लें। तो इसके ऊपर जैसे कि रेगमाल अच्छे से लगाने के बाद अब इसको हम वॉश कर रहे हैं। तो वॉश हम इसको साबुन के साथ कर सकते हो। तो जैसे साबुन जो हम घरों में बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें कास्टिंग सोडा होता है, तो इसलिए आप वो साबुन यूज़ करो जिसमें कास्टिंग सोडा हो, तो उसके साथ आप इसको वॉश कर लो। तो वॉश इसलिए करते हैं साबुन के साथ, जो हमने वैक्स लगाई थी ना इसके ऊपर चिपकी ना रहे। अगर वैक्स होएगी तो उसके बाद जब हम पेंट करेंगे तो पेंट इसके ऊपर पकड़ेगा नहीं, तो इसलिए हम साबुन के साथ इसको वॉश करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आर्ट के ऊपर नई नई वीडियो और लेके आ सकूं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि फाइबर मोल्ड हम कैसे लेते हैं। तो फाइबर मोल्ड में आप 10 या 20 पीस या 50 पीस या 100 पीस आप निकाल सकते हो। जैसे कि ये पीओपी मोल्ड था, इसमें आप एक पीस ही निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि फाइबर मोल्ड कैसे लेते हैं, उसमें से आप 10 या 20 या 50 पीस कैसे निकाल सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आर्ट के ऊपर नई नई वीडियो और लेके आ सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी और न्यू वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू।